उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र नीति 2024-25 की मंजूरी मिल चुकी है। अभी हाल ही में 11 जून को कैबिनेट बैठक में 2024-25 की स्थानांतरण नीति को जो मंजूरी मिली है, उसी दिन 11 जून को ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा ये देखिए महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया गया, जिसमें ट्रांसफ़र कैसे होंगे, क्या नियम शर्तें रहेंगे, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है। और ये जो स्थानांतरण नीति है समस्त विभागों के लिए, ऐसा कुछ नहीं कि किसी एक विभाग के लिए, समस्त विभागों के लिए स्थानांतरण नीति है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिखा देता हूँ विषय में। देखिए सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति 2024-25। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों हेतु शासनादेश संख्या 7 जून 2023 द्वारा स्थानांतरण सत्र 2023-24 के लिए स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण से संबंधित पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों हेतु 2024-25 स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर समूह का और समूह खा के अधिकारियों के लिए स्थानांतरण के नियम शर्तें बताई गई हैं। इसके बाद इसी पीडीएफ में यहाँ पर समूह गा और समूह घा के कार्मिकों के लिए स्थानांतरण की नियम शर्तें बताई गई हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत है, इसके बारे में बताया गया है। और लास्ट में स्थानांतरण किए जाने वाले कुछ परिस्थितियों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं समूह का एवं खा के अधिकारियों के लिए। तो देखिए लिखा हुआ है कि जनपदों में समूह का एवं समूह खा के अधिकारियों के जो अपने सेवा काल में संबंधित जनपद में कुल 3 वर्ष पूर्ण कर चुके होंगे, ठीक है, और अपने मंडल में कम से कम 7 वर्ष पूर्ण कर चुके होंगे, उनको स्थानांतरित किया जाएगा। मतलब ज़िले में कम से कम 3 साल और मंडल में कम से कम 7 साल अगर पूर्ण कर चुके हैं तो उसका स्थानांतरण यहाँ पर होगा। इसके आगे लिखा हुआ है कि मंडलीय कार्यालयों में तैनाती की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी तथा इस हेतु सर्वाधिक समय से कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण पहले किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट हम विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को छोड़ करके यदि समूह का और समूह खा के अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद मुख्यालय से बाहर के विद्यमान हैं तो मुख्यालय या विभागाध्यक्ष कार्यालय में 3 वर्ष कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर मुख्यालय से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। किंतु जनपदों व मंडलों में तैनाती की अवधि को लेकर के निर्धारित अवधि में ना गिना जाए। जनपदों व मंडलों में तैनाती की अवधि और विभागाध्यक्षों कार्यालयों में तैनाती की अवधि को अलग अलग माना जाए। तीसरे पॉइंट में लिखा है कि समूह का एवं समूह खा के स्थानांतरण जो संवर्गवार हैं उसमें से बोला गया 20% सीमा तक ही कार्मिकों का स्थानांतरण किया जाए। उन कार्मिकों को 20% की सीमा में रखते हुए उनका स्थानांतरण पहले किया जाएगा, ठीक है, जिन्होंने अपरिहार्य स्थिति बताने पर, यानी जो अपरिहार्य हैं, जो ज़्यादा तरीके से वेटेज रखते हैं। और अगर किसी कारण से 20% से अधिक स्थानांतरण किया जाएगा तो ऐसे में आपको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन लेना पड़ेगा। इसके अलावा बोला गया कि स्थानांतरण सत्र की अवधि के समाप्ति के उपरांत अगर कोई स्थानांतरण होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन संबंधित विभागीय मंत्री के द्वारा लेना पड़ेगा। अब समूह गा एवं समूह घा के कार्मिकों का स्थानांतरण कैसे होगा इसके बारे में बताया गया है। नंबर 1 पर बोला गया समूह गा के कार्मिकों के स्थानांतरण संबंधित विभाग के अध्यक्ष के अनुमोदन से किए जा सकेंगे। समूह गा एवं समूह घा में बोला गया कुल कार्मिकों की संख्या का अधिकतम 10% तक सीमा पर ही स्थानांतरण होगा। मतलब अधिकतम 10% कार्मिकों का ही स्थानांतरण होगा एक विभाग से।
आगे बोला गया कि अगर 10% से अधिक तथा 20% की सीमा तक स्थानांतरण होता है तो विभागीय मंत्री के अनुमोदन से स्थानांतरण किए जा सकेंगे। स्थानांतरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरांत अगर अपरिहार्य परिस्थिति में कोई स्थानांतरण करना है तो विभागीय मंत्री से अनुमोदन लेना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ें हैं कि समूह एवं समूह के स्थानांतरण नीति के प्रस्तर 5 में प्रावधानों से आच्छादित होने पर प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर या किसी अन्य मंडल या जनपद में मंडलीय स्तर संवर्ग होने पर मंडल के अंदर किसी अन्य जनपद में किए जाएंगे। अब यहाँ पर अन्य मार्गदर्शक सिद्धांत जो समझना जरूरी है। बोला गया संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर नहीं की जाएगी, यानी जो कर्मचारी संदिग्ध श्रेणी में आएंगे उनको जो संवेदनशील पदों पर नहीं तैनाती दी जाएगी। समूह का के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जाएगा जो समूह का में आते हैं। समूह खा के जो अधिकारी हैं उनको गृह जनपद में तैनात नहीं किया जाएगा, परंतु ये प्रतिबंध रहेगा कि प्रावधान केवल जनपदीय स्तरीय विभागों कार्यालयों में लागू होंगे। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण। चौथे नंबर की भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में करीब 8 जिले ऐसे हैं जिनको आकांक्षी श्रेणी में रखा गया, आकांक्षी जिलों में रखा गया है। ये 8 जिले कौन से हैं तो देखिए चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, ठीक है, एवं प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकासखंड भी हैं। तो इसमें बोला गया प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में समस्त पदों पर तैनाती करके संतृप्त कर दिया जाएगा, ठीक है, और 2 वर्ष बाद वहाँ तैनात कार्मिकों से विकल्प प्राप्त कर उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये कि अक्सर देखा जाता है कि आकांक्षी जिलों में लोग जा तो सकते ही हैं ट्रांसफ़र करा करके, लेकिन वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं दूसरे ज़िलों के लिए। अगर ऐसा कोई ट्रांसफ़र होता जितने लोग जाएं उतना लोग वहाँ पर भेज दिए जाएं, यानी संतृप्त कर दिया जाए, ये कंडीशन यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा बोला गया कि स्थानांतरण नीति की अवधि के उपरांत जो सामान्यतः स्थानांतरण के प्रस्ताव ना प्रस्तुत किए जाएं और स्थानांतरित किए जाने की अवधि के निर्धारण के लिए जो कट ऑफ डेट रहेगी 31 मार्च 2024 मानी जाएगी। यह नीति सचिवालय में लागू नहीं होगी। तो ये कुछ यहाँ पर शर्तें हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये बताया गया कि विभागों द्वारा निम्न परिस्थितियों में भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निम्नवत स्थानांतरण किए जा सकेंगे, यानी कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नंबर 1, प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकता अनुसार कभी भी स्थानांतरण किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 30 जून तक ही स्थानांतरण होंगे, ठीक है, 30 जून के बाद भी या जब भी सरकार को लगता है, विभाग को लगता है कि हाँ स्थानांतरण होना चाहिए तो इस सत्र के बाद भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोला गया किसी अधिकारी कर्मचारी के व्यक्तिगत कारणों जैसे चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा या शासकीय सेवा के दौरान मृत माता पिता ऐसी कोई विशेष परिस्थितियाँ वाले हैं तो उनका जो स्थानांतरण समायोजन किया जाएगा बशर्ते उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति ना हो। यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में होते हैं तो यथासंभव उनको एक ही जनपद या एक ही नगर या एक ही स्थान पर तैनात करने हेतु तो स्थानांतरण किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जो 2 वर्ष बाद रिटायर होने वाले हैं, चाहे वो समूह गा के हों या घा के हों, उनको भी गृह जनपद को छोड़ करके, ठीक है, मतलब उनको गृह जनपद और समूह का एवं खा के कार्मिकों को गृह जनपद को छोड़ करके इच्छित जनपद में तैनात करने हेतु तो विचार किया जाएगा। मतलब समूह का एवं समूह खा का अधिकारी तो गृह जनपद नहीं मिलेगा, समूह गा एवं समूह घा का है तो गृह जनपद मिल सकता है। तो ऐसे भी कार्मिकों को जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा और मतलब एक तरीके से प्रेफरेंस दिया जाएगा ऐसे लोगों को। और यहाँ बोला गया कि हर हाल में जो ट्रांसफ़र है 30 जून तक पूर्ण कर लिए जाएं। और यहाँ पर देखिए बोला गया समूह खा समूह गा के कार्मिकों का जो भी स्थानांतरण होगा वो मेरिट बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम के आधार पर किया जाएगा। बहुत से लोग पूछ रहे थे स्थानांतरण ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समूह खा और समूह गा इनका जो स्थानांतरण होगा वो मेरिट बेस्ड सिस्टम पर ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। आगे बोला गया सीधी भर्ती की नवनियुक्त के आधार पर की जाने वाली तैनातियों को भी
स्थानांतरण हेतु निर्धारित प्रतिशत की परिधि में नहीं गिना जाएगा। यानी सीधी भर्ती में जिसको नवनियुक्ति होती है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। अब स्थानांतरित कार्मिकों का अवमुक्त किया जाना यानी कार्यमुक्त किया जाना, उसके बारे में कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये तो बात की बात है, पहले आपका स्थानांतरण यहाँ पर हो, इसके बाद बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। तो अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर से जाकर के ये पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर ये PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से सारी जानकारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अंत में आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा, जो लोग एडेड में ट्रांसफ़र कराने की बात सोच रहे हैं एडेड इंटर कॉलेजों में, कि ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, तो देखिए ये अभी सचिव जी की तरफ से लेटर जारी किया गया है। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी होगा जिसमें पूरा जिक्र होगा ट्रांसफ़र प्रक्रिया के बारे में। तो थोड़ा सा 1-2 दिन वेट कर लीजिए, आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी होने वाला है, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वैसे ऑफलाइन की प्रक्रिया शुरू है, अगर आप कराना चाहें तो करा सकते हैं। 20-25 जून तक जो भी फाइलें पहुंच जाएंगी उनका 30 जून तक स्थानांतरण हो जाएगा। वैसे इसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र की बात हो रही, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ऑफलाइन के बारे में इसमें कोई भी जिक्र नहीं है। हालांकि ऑफलाइन ट्रांसफ़र जो है वो अगर एडेड में होंगे तो उसके लिए अलग से माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी होगा, और संज्ञान में ये भी आया है कि ऑफलाइन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है। तो आप लोग अपने DIO से संपर्क कर सकते हैं, सारी जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगी। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।